मैं साधारण परिवार की साधारण सी लड़की, माँ की लाडली, शायद सबकी लाडली, 3 बहन 2 भाइयों में सबसे छोटी, इतनी लाडली कि 8वीं के बाद मेरी पढ़ाई ही छुड़वा दी गई क्योंकि सुंदर थी। पर मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, पर मेरी सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई। मेरे भाई ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मैंने अपने पिताजी से कहा, पर उनको भाई की बात सही लगी क्योंकि मैं सुंदर थी, तो लोगों का घूरना भाई को पसंद नहीं था। मेरा घर से बाहर निकलना ही बंद करवा दिया गया। सारा दिन घर में घुटती रहती, ना बाहर जा सकती थी और ना ही अपनी उम्र की सहेलियों के साथ खेल पाती। समय व्यतीत होता गया, सारे भाई बहन पढ़ लिख गए और नौकरी में लग गए और मैं अनपढ़ रह गई। कारण सुंदरता। उचित समय पर अच्छा घर देखकर मेरे भी हाथ पीले कर दिए गए। लड़का 5 बहनों का इकलौता भाई था, अच्छी नौकरी में था। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मुझे पसंद कर लिया गया। कारण सुंदरता। मेरे ससुर 4 भाई और ससुर जी सबसे छोटे, तो उनके तीनों बड़े भाइयों के परिवार की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई क्योंकि सबकी बहुएं अपने बेटों के साथ दूसरे शहर में थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी नौकरी वाली थी और मैं अनपढ़ गंवार। समय के साथ मैं भी तो बच्चों की माँ बन गई। जिम्मेदारियाँ मेरी भी बढ़ी, पर मुझे तो पहले सास ससुर की सेवा करनी होती थी। बच्चे दिन ब दिन बढ़ते गए। मैं अपने अनपढ़ होने का काला साया भी अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। इसलिए दोनों बच्चों को खूब पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि बेटी डॉक्टर बन गई और बेटा इंजीनियर। धीरे धीरे सास ससुर और सभी बुजुर्ग ईश्वर को प्यारे हो गए। अब मैं पूर्णतः खुद के घर में व्यस्त हो गई, परंतु अब पति को शराब की लत लग चुकी थी। रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लगा। बच्चे दोनों बाहर रहते हैं, साल भर में एक बार आते हैं, वह भी 3-4 दिन के लिए। पति शराब पीकर रोज़ झगड़ा करते हैं, बोलते हैं जो पैसा तुझ पर खर्च किया, अब मेरे को मेरा पूरा पैसा वापस चाहिए। लाखों का हिसाब मेरे हाथों में थमा दिया। मैं अनपढ़ कहाँ से लाऊंगी इतना पैसा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसमें कितने शून्य लगे हैं। माँ के जाने के बाद मायका भी छूट गया क्योंकि सभी भाई बहन पढ़े लिखे अफसर और मैं अनपढ़, रेशम में टाट का पैबंद जैसे। कौन पूछता? अब तक घर के बुजुर्गों की सेवा करती रही। मेरा अनपढ़ होना भी किसी को नहीं अखरा। जब उनमें से कोई साथ नहीं है तो पति को अनपढ़ गवार लगने लगी हूँ। मैंने जो सबकी सेवा की बिल्कुल निस्वार्थ भाव से की, अपनी ज़िंदगी का एक एक पल न्यौछावर कर दिया। क्या मुझे भी उसका मेहनताना नहीं मिलना चाहिए? दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।